सो गाइस बीएसई लिमिटेड का एक वीडियो हमने लिया था आज लगभग 11:30 बजे के आसपास, ठीक है। और उस टाइम पे मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ थी बीएसई लिमिटेड के रिगार्डिंग। एक तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि कल के दिन इन्वेस्टर मीटिंग है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बीएसई के रिगार्डिंग, ठीक है। एक इन्वेस्टर मीटिंग आज के दिन थी 19 मई की, और एक इन्वेस्टर मीटिंग बीएसई लिमिटेड की कल के दिन भी है। और जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया पिछले 8-10 महीने लगभग हो चुके हैं मुझे बीएसई लिमिटेड आप लोगों के साथ रेगुलर बेसिस पर डिस्कस करते हुए, और आई एम NISM 7 सर्टिफाइड एज वेल, ठीक है। तो यही देखने को मिला है कि जब भी इन्वेस्टर मीटिंग होती है बीएसई लिमिटेड की तो 3 से 4% का एक अच्छा रन बीएसई लिमिटेड उस सेशन में दे रहा है। ये पिछले लगभग 1 साल की कहानी आप मान करके चलो, क्योंकि मैंने जो भी समझा है पिछले 1 साल में बीएसई लिमिटेड के अंदर यूजुअली इस तरह का प्रोसेस देखने को मिला है, ठीक है। सो अभी मैं आपको एक एक करके सभी पॉइंट बताता हूँ। आज ओपनिंग बहुत बढ़िया थी बीएसई लिमिटेड के अंदर, और 4300 के आसपास बीएसई लिमिटेड ने आज के दिन अपना ऑल टाइम हाई को भी टच किया है। अब उसके पीछे के रीजन थे, पहला तो आज के दिन इन्वेस्टर मीटिंग थी, दूसरा आपके पास न्यूज़ कल के दिन से ये चल रही थी बीएसई लिमिटेड के रिगार्डिंग कि बीएसई लिमिटेड को निफ्टी 50 में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और शायद से विप्रो कंपनी है जिसको कि बाहर किया जाएगा और बीएसई लिमिटेड को ऐड किया जाएगा। लेकिन बाद में मार्केट में ये न्यूज़ आई, और मार्केट आवर्स के टाइम पर ही ये न्यूज़ आ गई थी कि बीएसई लिमिटेड, ठीक है, NSE 100 इंडेक्स का पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ NSE 100 इंडेक्स। तो इस वजह से अगर कोई भी कंपनी NSE 100 का पार्ट नहीं है तो उसको डायरेक्टली निफ्टी 50 के अंदर ऐड नहीं किया जाता, ठीक है, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन। तो बीएसई लिमिटेड को इसी वजह से निफ्टी 50 का पार्ट अभी नहीं माना जाएगा, अभी निफ्टी 50 में ऐड नहीं किया जाएगा। अब क्या होता है ना, ये कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, और ना ही निफ्टी 50 के अंदर ऐड कर देना कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होती है कि इससे कंपनी के फाइनेंशियल या फंडामेंटल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव के अंदर। ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है भाई, मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है सीधा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक सेंटिमेंटल अप्रोच पड़ती है इन्वेस्टर्स की तरफ से कि इन्वेस्टर एक्टिविटी इस तरह की न्यूज़ आने से कि भैया इंक्लूड किया जाएगा तो वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से बीएसई लिमिटेड के अंदर आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे ही न्यूज़ आई कि भैया नहीं ऐड किया जाएगा तो यस उसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़ा और सेलिंग कहीं ना कहीं बीएसई लिमिटेड के अंदर देखने को मिल गई। इसके अलावा आज मार्केट भी ओपनिंग में ठीक था, 300-350 पॉइंट मार्केट लगभग ऊपर था, लेकिन दिन के आखिर में जाते जाते मार्केट भी धीरे 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 करके टिप कर गया। तो ये कुछ टोटल ओवरऑल इम्पैक्ट रहे बीएसई लिमिटेड के अंदर। आज ओपनिंग बहुत अच्छी थी, उसके बाद में जो कुछ भी हुआ। ऑल राइट, अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बीएसई लिमिटेड आज के दिन आ चुका है 68.8 के MFI पर, और RSI 78.6 पर है, जो कि थोड़ा सा बेरिश है, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी आज के वीडियो के अंदर कि बीएसई लिमिटेड में ये चीज़ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है कि बीएसई में आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे कूलिंग प्रोसेस बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, यानी लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से, और वगैरह वगैरह आपके पास जो भी है बीएसई लिमिटेड के रिगार्डिंग क्या कहते हैं उसको, वेजेस पैटर्न, ठीक है। तो पूरा चार्ट जो है बीएसई का वेजेस पैटर्न के ऊपर चलता है। अब ये हमारे पास में है आज के दिन की आखिर की कैंडल, ठीक है। इसको भैया हम क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। मतलब दोनों ही सिचुएशन के अंदर आपके पास जो अगली कैंडल बनती है इस कैंडल के बाद में वो प्रॉपर बेरिश साइड की होती है, कुछ इस तरीके की, ठीक है। इस वाली कैंडल के बाद में इसको बेरिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। मैंने आपको बहुत डिटेल में कई बार सिखाया भी इस कैंडल को कि क्या प्रोसेस का होता है। अब चलो ठीक है, ये कैंडल मेरे पास से बनी है, लेकिन भाई मेरे को तो ब्रेकआउट चाहिए ना, मुझे ब्रेकआउट दो। तो मैं आपको एक बताता हूँ रिजेक्शन। पहले तो यहाँ पर आओ 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पे, ठीक है। ये बीएसई लिमिटेड का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। मेरे पास एक लेवल आता है आज के दिन की लास्ट 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल के टॉप पे, ये बनेगा लगभग 4220, 4220। ये एक मेरा कहीं ना कहीं कल के दिन के लिए एक रिजेक्शन है, ठीक है। क्योंकि लास्ट 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर स्पेशली लास्ट के दो आपके पास जो दोनों बॉडी है ना, हायर इसका और इसका लोअर, दोनों 4220 के आसपास देखने को मिल रही हैं बेस के हिसाब से। तो भैया मुझे अगर कल के दिन का ब्रेकआउट चाहिए ना, तो मुझे इस लेवल पर एक ग्रीन कैंडल की ओपनिंग चाहिए होगी कल के सेशन के अंदर, एक ग्रीन कैंडल की ओपनिंग। अगर ऐसा होता है तो ही मुझे बीएसई लिमिटेड के अंदर, डिस्पाइट इसके कि भैया मेरे पास एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है, मुझे ऊपर का ट्रेंड मिल सकता है, लेकिन 4220 पर आपके पास अगर ओपनिंग आती भी है और कैंडल की टेल ऊपर की खड़ी हो गई, भैया ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल को इंडिकेट करता है फिर से। तो कल का सेशन भैया पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी कि 4220 के इस पर्टिकुलर रिजेक्शन पर, जो कि आज के दिन 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बना है, वहाँ क्या कैंडल की पोजीशन आती है। इस तरह की कैंडल बनेगी, दैट मीन्स कि आपको वहाँ पर सेलिंग मिलने वाली है और आप कहीं ना कहीं ड्रॉप कर सकते हो 4110 के आसपास,
ठीक है, या फिर जो भी उसका प्राइस नीचे रहेगा कैंडल्स के हिसाब से अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो अगर मुझको ब्रेकआउट मिलना होगा यहाँ पे, सो कल के दिन मेरे पास क्या कैंडल होगी, कल के दिन मेरे पास कुछ इस तरह की कैंडल रहेगी ओपनिंग के अंदर, कुछ इस तरह की, ठीक है, तभी मुझको ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज बेरिश एंगल्फिंग कैंडल आपको क्लियर इंडिकेट करती है कि भैया मैं नीचे जाने वाला हूँ, ठीक है, मेरे पास सेलर आए हैं दिन के आखिर के अंदर और मैं कुछ इस तरह की पोजीशन दूंगा। बट अगर हमको ये पोजीशन अवॉइड करनी है तो मुझको जो है ओपनिंग 4220 के पास चाहिए और मेरे पास ऊपर की तरफ टेल नहीं उठनी चाहिए। मुझे एक प्यारी सी इस तरह की कैंडल चाहिए ताकि पूरा दिन मैं ऊपर की तरफ चलूँ। तो पहला 15 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कल के दिन BSE लिमिटेड के अंदर। और कुछ नेगेटिव यहाँ पर नहीं है, मैं आपको फिर बता दूँ, ठीक है, कुछ नेगेटिव नहीं है, बस मार्केट दिन के आखिर में जाता जाता गिरा। और BSE लिमिटेड के रिगार्डिंग जो सेंटिमेंटल सेलिंग देखने को मिली वो यही थी कि निफ्टी 50 में ऐड अभी नहीं किया जाएगा क्योंकि NSE 100 का पार्ट अभी BSE लिमिटेड नहीं बना है। बस इस वजह से आपको थोड़ी सी सेलिंग ज़्यादा देखने को मिली। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा कोई मेजर रीज़न अभी नहीं रहा है। लॉन्ग टर्म में कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए और भैया इतने बढ़िया रिटर्न देने के बाद क्या कहते हैं, करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग ये कॉमन चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो तो भाई इसका पार्ट तो आपको बनना ही पड़ेगा बार बार और ये चीज़ें आपको मिलती रहेंगी बार बार टाइम टू टाइम। सो ये था आज का विडियो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर जो भी मिलती हैं वो फेस वीडियोस होती हैं, ठीक है, जा करके उनको जरूर देखना। बहुत कुछ सीखने को आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। मिलता अगले वीडियो में।